सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आदरणीय दिल्ली के दिल की धड़कन, गरीब और सहाय सबके साथ 24 घंटे हर समय खड़े रहने वाले शख्सियत जो दिल्ली को पूरी दुनिया देखती है, तो माननीय केजरीवाल जी की नज़रों से देखती है कि दिल्ली में कितना सुधार हुआ है, कितना अच्छा हुआ है। एजुकेशन का मामला हो, चाहे बच्चों को विदेश जाने का मामला हो। बच्चों को विदेश जाने का मामला इसलिए कह रहा हूँ कि जिन स्कूलों में हम भी पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में, आज सरकारी स्कूल का बच्चा अगर फ्रांस जाता है और वो फ्रेंच सीख के आता है और पूरे विश्व के पटल पर खड़ा होकर अपनी बात को रखता है और फ्रेंच में बात करता है, तो सारा श्रेय आदरणीय केजरीवाल जी को जाता है। और दिल्ली के स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, मुफ्त पानी की बात हो, बिजली की बात हो, उन नीतियों को देखते हुए, उनके आदर्शों पर चलते हुए, देखते हुए, उन सारे सपनों को देखते हुए दिल्ली का, क्योंकि हम भी एक आम आदमी परिवार से आते हैं, मेरे फादर साहब सरकारी कर्मचारी रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं सही जगह आया हूँ दोबारा से, और इनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहेगा। क्षेत्र की सेवा भी करेंगे, इनके नेतृत्व में दिल्ली बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी निरंतर। धन्यवाद। मैं अरविंद जी से विनती करूँगा। आज मुझे रमेश पहलवान जी और उनकी धर्मपत्नी और अपने इलाके की काउंसलर कुसुम लता जी को आम आदमी पार्टी में वापस शामिल कराने में बेहद हर्ष और खुशी हो रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 2013 में 2012 नवंबर में हमारी पार्टी बनी थी और 2013 में रमेश पहलवान जी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद 2017 तक आम आदमी पार्टी में रहे, किसी कारणवश जो भी कारण रहे, फिर ये आम आदमी पार्टी इन्होंने छोड़ दी और आज 7 साल के बाद इनकी घर वापसी हो रही है। तो मैं तहे दिल से दोनों का स्वागत करता हूँ। आप अगर उस इलाके के लोगों से पूछें तो आपको पता चलेगा कि रमेश जी और कुसुमलता जी किस तरह से 24 घंटे अपने लोगों के बीच में रहते हैं। किसी का भी सुख दुख हो, छोटे से छोटे व्यक्ति का सुख दुख हो, हर एक के सुख दुख में ये सबसे आगे रहते हैं। और रेसलिंग के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रमेश पहलवान जी कई संस्थाओं के भी अध्यक्ष और मेंबर हैं और इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका दिल्ली के स्तर पे निभाई है। और कुसुमलता जी 2 बार पार्षद रही हैं और पार्षद रहते हुए बीच में 5 साल एससी सीट हो गई थी, जिसकी वजह से वो नहीं लड़ पाई, लेकिन उसके बावजूद इनको दोबारा भारी समर्थन मिला। इसी से जाहिर है कि ये अपने क्षेत्र में कितनी लोकप्रिय हैं। तो मैं इनका वापस स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि इनके आने से आम आदमी पार्टी को उस क्षेत्र में काफ़ी मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने अमित शाह जी को कल चिट्ठी लिखी थी, 2 सवाल मैं लूंगा कि आपको उनसे मिलने का समय मिल गया। दूसरा, जिस इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के आपने उनसे सवाल पूछा था कि बॉर्डर से वो कैसे आते हैं, एजेंडा आज तक पर अमित शाह ने कहा कि 4% बॉर्डर फेंसिंग है, हम उसे नहीं कर सकते, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह इन्फिल्ट्रेशन ना बढ़ने दें या इसको व्यापार ना बढ़ने दें। दोनों पर आप पहला क्वेश्चन क्या था? मैंने कल चिट्ठी लिखी थी अमित शाह जी को, और दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। दिल्ली में व्यापारियों को खुलेआम फिरौती मिल रही है, व्यापारियों को व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में औसतन डेली 17 बच्चे गायब हो रहे हैं, 17 बच्चे किडनैप हो रहे हैं, कोने कोने में नशा बिक रहा है, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है।